हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसलेशंस और कैसे हम लोगों को इंग्लिश को पढ़ना है, कैसे बोलना है, शब्दों के मतलब देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू। और इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। और हमारे काफ़ी और दूसरे चैनल्स है जैसे कि लर्नर बी एक्स्ट्रा है, उस पर हमारे साइंस अवेलेबल है। और स्टडी स्क्वाड वाला जो चैनल है उस पर क्लास 8 अवेलेबल है। अब हम देखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ ग्रीडी मैन इन अ स्मॉल टाउन। तो एक समय की बात है, वंस देयर एक समय की बात है, एक स्मॉल टाउन में यानी कि एक छोटे शहर में एक ग्रीडी यानी कि एक लालची आदमी रहता था। तो वंस देयर लिव्ड अ ग्रीडी मैन इन अ स्मॉल टाउन। तो इस तरीके से हम लोग शब्दों को पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हम लोगों को ना स्पेलिंग्स पे भी बहुत ध्यान देना होता है। तो एक ग्रीडी जो शब्द है इसका मतलब होता है लालची। ही वॉज वेरी रिच एंड ही लव्ड गोल्ड एंड ऑल थिंग्स फैंसी। ही वॉज वेरी रिच, वो काफ़ी अमीर था और ही लव्ड गोल्ड, उसको सोना बहुत पसंद था, एंड ऑल थिंग्स फैंसी, और जितनी भी फैंसी नई नई चमकदार या अच्छी वस्तुएं थी ना वो उस आदमी को बहुत पसंद थी। बट ही लव्ड हिज डॉटर मोर देन एनीथिंग। बट कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ हो उससे ज़्यादा वो अपनी बेटी से प्यार करता था। ही लव्ड हिज डॉटर, वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। डॉटर होती है बेटी, और दुनिया की हर वस्तु से ज़्यादा वो अपनी बेटी को प्यार करता था। वन डे ही चांस्ड अपन अ फेरी। एक दिन क्या होता है, वन डे ही चांस्ड अपन अ फेरी, यानी कि एक दिन उसको एक फेरी मिलती है। उस ग्रीडी आदमी को फेरी यानी कि परी मिलती है एक दिन। द फेरीज हेयर वॉज कॉट इन अ फ्यू ट्री ब्रांचेस। तो फेरी यानी कि जो परी थी उसके बाल थे वो फंसे हुए थे कुछ पेड़ों की टहनियों में। मतलब पेड़ की टहनियों में ना परी के बाल फंस गए थे। तो हेयर क्या होते हैं बाल। कॉट मतलब फंस गए थे, ठीक है। कॉट मतलब पकड़े जाना भी होता है और फंस जाना भी होता है। तो परी के बाल जो हैं पेड़ की टहनियों में या झाड़ियों में फंस गए थे। ही हेल्प्ड हर आउट, और उस ग्रीडी आदमी ने परी की मदद करी। हेल्प हर आउट का मतलब होता है मदद करना। तो उस ग्रीडी आदमी ने मदद तो कर दी, helped her out, but as his greediness took over, but as मतलब वो उसकी जो greediness है वो उसके ऊपर हावी हो गई, यानी कि लालच हावी हो गया उस आदमी पे। he realized that he had an opportunity। कैसे पढ़ते हैं इसको, अपॉर्चुनिटी। ही रियलाइज मतलब जब उसने देखा कि उसने परी की मदद कर दी, उसके बाल झाड़ी से निकाल दिए, तो उसने सोचा कि अब तो मेरे पास मौका है कि मैं परी से कोई जो है वरदान मांगूं। ही रियलाइज दैट ही हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम रिचर बाय आस्किंग फॉर अ विश। एक विश मांगूं या वरदान मांगूं, ठीक है, इन अ रिटर्न फॉर बाय हेल्पिंग हर आउट। क्योंकि उस आदमी ने परी की मदद करी थी तो उसने सोचा कि मैं अब ना एक वरदान मांगता हूँ परी से, ये मुझे और भी ज़्यादा अमीर बना देगी। ही रियलाइज दैट ही हैड एन अपॉर्चुनिटी, उसने ये सोचा कि उसको एक मौका मिला है टू बिकम रिचर बाय आस्किंग, और अमीर होने का पूछ करके, एक विश मांग करके, इन रिटर्न बदले में एक विश मांगता परी से और उसको वो बहुत ज़्यादा अमीर बना देती। तो द फेयरी ग्रांटेड हिम अ विश, फेयरी ने ग्रांट कर दी यानी कि दे दी। फेयरी ने विश उसको पूरी कर दी। द फेयरी ग्रांटेड हिम अ विश। ही सेड ऑल दैट आई टच शुड टर्न टू गोल्ड। उस आदमी ने कहा मैं जो भी चीज़ छूँ वो सोना बन जाए। तो फेयरी ग्रांटेड हिम अ विश, फेयरी ने उसको विश दे दी और उस आदमी ने कहा ऑल दैट आई टच, टच का मतलब होता है छूना। उस आदमी ने ये मांगा फेयरी से कि मैं जो भी चीज़ छूँ ना वो चीज़ सोना बन जाए। ऑल दैट आई टच शुड टर्न टू गोल्ड एंड हिज विश वॉज ग्रांटेड बाय द ग्रेटफुल फेरी। और उसकी विश जो है वो ग्रांट कर दी, यानी कि जो विश उस आदमी ने मांगी थी ना वो फेरी ने उसको विश दे दी, क्योंकि वो ग्रेटफुल थी। ग्रेटफुल होना मतलब आभारी होना, क्योंकि उस लालची आदमी ने परी की मदद करी थी तो परी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक वरदान दे देती हूँ कि जो भी चीज़ तुम छुओ वो सोना बन जाए। द ग्रीडी मैन रश्ड होम टू टेल हिज वाइफ। ग्रीडी मैन लालची आदमी रश्ड होम यानी कि जल्दीबाजी में फटाफट अपने घर भागा अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को बताने के लिए, एंड डॉटर अबाउट हिज विश, तो अपनी बीवी और बेटी को अपनी विश के बारे में यानी कि जो उसको वरदान मिला है उसके बारे में बताने के लिए वो फटाफट घर की तरफ भागा। ऑल द वाइल टचिंग स्टोन्स एंड पेबल्स, और रास्ते में जाता हुआ वो टचिंग यानी कि
छूता हुआ चला, छूता हुआ चला पत्थर, स्टोन होता है पत्थर, और पेबल्स, पेबल्स होते हैं कंकड़, तो कंकड़ पत्थर सबको सोना बनाता हुआ चल रहा था। एंड वॉचिंग देम कन्वर्ट इनटू गोल्ड, और उसने ये भी देखा कि वो जो पत्थर कंकड़ थे वो सोने में बदलते जा रहे थे उसके छूने से। वंस ही गॉट होम, जैसे ही वो घर पहुंचा, हिज डॉटर रश टू ग्रीट हिम, जैसे वो घर पहुंचा उसकी बेटी फटाफट से रश हुई, मतलब हबड़ तबड़, मतलब फटाफट से भागी उससे ग्रीट करने के लिए, उसको मिलने के लिए, मतलब अपने पापा से मिलने के लिए वो बच्ची फटाफट भागी। एज सून एज ही बेंट डाउन टू स्कूप हर, जैसे ही वो आदमी झुका, वो ग्रीडी यानी कि लालची आदमी झुका अपनी बेटी को ऊपर उठाने के लिए, कैसे गोदी में ले लेते हैं ना बच्चे को, टू स्कूप हर, जट से उठाने के लिए, हर अप इन हिज आर्म्स, मतलब अपनी गोदी में उठाने के लिए, जैसे वो नीचे झुका, शी टर्न्ड इनटू गोल्ड स्टैच्यू। अब क्योंकि परी ने वरदान दे दिया था कि जिस भी चीज़ को तुम छुओगे वो सोना बन जाएगी, उसने अपनी बेटी को छुआ और उसकी बेटी सोना बन गई। ही वॉज डेवस्टेटेड, मतलब डेवस्टेटेड का मतलब होता है सदमाग्रस्त हो गया, क्योंकि एज सून एज ही बेंट डाउन टू स्कूप हर अप इन हिज आर्म्स, जैसे ही वो झुका था अपनी आर्म्स में, अपने आर्म्स होता है अपने बाहों में लेने के लिए, शी टर्न्ड इनटू अ गोल्ड स्टैचू, वो तो सोना बन गई। ही वॉज डेवस्टेटेड, वो आदमी बहुत मतलब सदमाग्रस्त हो गया, सदमा लग गया, भाई उसकी बेटी अब सोने का पुतला बन गई थी। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और फिर वो आदमी रोने लगा। एंड ट्राइंग टू ब्रिंग हिज डॉटर बैक टू लाइफ, और फिर वो ट्राई करने लगा, ट्राई करने का मतलब होता है कोशिश करने लगा कि उसकी बेटी दोबारा जिंदा हो जाए। ही रियलाइज्ड हिज फॉली, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई वो तो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को छुएगा हर चीज़ सोना बन जाएगी। ही रियलाइज्ड हिज फॉली एंड स्पेंट, और उसने अपने दिन बिताए, स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज डेज सर्चिंग फॉर द फेरी टू टेक अवे हिज विश, और स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज डेज, बिताए उसने अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन उस फेरी को सर्च करते हुए, यानी कि उस परी को खोजते हुए, टू टेक अवे हिज विश, मतलब उस परी को उसने खोजता रहा वो पूरे जीवन, ताकि वो जो वरदान उसको दिया है उस परी ने, वो परी वापस ले ले। अब नैतिक चीज़ हमें इस कहानी से क्या पता लगती है, मॉरल क्या है स्टोरी का, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ग्रीड विल लीड टू डाउन फॉल। ग्रीड होता है लालच, लालच से इंसान सिर्फ और सिर्फ गड्ढे में गिरता है, उसका बुरा ही होता है, लालच बुरी बला है, ये हमें स्टोरी से पता लगता है। देखिए हमने कितने सारे शब्दों के मतलब इसमें सीखे और हमने इसको रीड करना सीखा। होपफुली आप लोगों को पसंद आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।